इस साल 5 मई को दिल्ली के जाफराबाद में गवाह की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। फिर अगले ही दिन यानी 6 मई को तिलक नगर इलाके में एक कार शोरूम पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। फिर 26 जून को राजौरी गार्डन की एक दुकान पर 2 हमलावरों ने 38 गोलियां चलाईं, जिसमें 26 साल के अमन की मौत हो गई। फिर 30 जून को नत्थू कॉलोनी इलाके में 32 साल के व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और ये तो सिर्फ कुछ मामले हैं। हर महीने इस तरह की बड़ी आपराधिक घटनाएं देश की राजधानी दिल्ली में हो रही हैं। दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा है दिल्ली पुलिस के पास, जो सीधे सीधे गृह मंत्रालय यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आती है। यानी दिल्ली वासियों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है। और बढ़ते क्राइम रेट को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अब बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा दिया है। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन केजरीवाल ने गृह मंत्री पर हमला बोल दिया। सुनिए। चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर? अमित शाह कर क्या रहे हैं? कहां है अमित शाह? पूरी दिल्ली को उन्होंने गैंग वॉर के ऊपर गैंग्स को सौंप दिया, जैसे कि पूरी दिल्ली अब गैंग्स चला रहे हैं। इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल करके रख दिया। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। तो अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, ये जीरो टॉलरेंस के खोखले भाषणों से काम नहीं चलेगा। जब दिल्ली को सुरक्षा की जरूरत थी तब अमित शाह जी राजनीति कर रहे थे। जब दिल्ली के व्यापारियों को सुरक्षा की जरूरत थी तब अमित शाह जी खोखले वादे कर रहे थे। और जब हमारी दिल्ली की माएं गैंग वॉर में अपने बच्चों को खो रही थी तो अमित शाह जी जाके चुनावी रैलियां अटेंड कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कितनी और मौत के बाद आप जागोगे? कितने और व्यापारी दिल्ली छोड़ के जाएंगे जिसके बाद आपकी नींद खुलेगी? अब दिल्ली की जनता सुरक्षा के लिए किसके पास जाए? या तो आप जाग जाओ या दिल्ली की जनता को फिर कुछ करना पड़ेगा आपको जगाने के लिए। इसके अलावा भी ऐसे कई मामले हैं जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने क्राइम किया है। जैसे कि 11 जुलाई को भजनपुरा इलाके में जिम मालिक को 17 बार चाकू मारा गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। 11 जुलाई को जाफराबाद में 16 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यही नहीं, 16 जुलाई को जीटीबी अस्पताल में गलती से पहचान के आधार पर किसी और व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वाकई में इस तरह की घटनाएं दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। यही नहीं, पिछले कुछ समय में दिल्ली में गैंग्स भी एक्टिव हो गए हैं, खास करके दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में। यहाँ प्रमुख रूप से 6 गैंग्स सक्रिय हैं, जिसमें हाशिम बाबा गैंग, चीनी पहलवान गैंग, नासिर गैंग, माया गैंग, मस्तान गैंग और चौधरी गैंग शामिल है। इन गैंग्स का मुख्य उद्देश्य पैसे की उगाही करना और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी किए गए डेटा के आधार पर भी गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल खड़े किए हैं। इस डेटा के मुताबिक 2023 के मुकाबले इस साल डकैतियों में 23% और चोरियों में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। यही नहीं, 2024 में शहर की सड़कें भी अधिक सुरक्षित नहीं रहीं। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2023 और 22 की तुलना में 2024 के अंदर सीरियस और गंभीर श्रेणी के जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनमें 5% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में बढ़ते अपराध का ये मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव को कैसे और कितना प्रभावित कर पाता है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए वीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।